हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 जो है बच्चों वो क्लास 8th का वर्कशीट है और वर्कशीट है 28 सितंबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है सुनामी। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 इंग्लिश का वर्कशीट है। लेसन सुनामी पार्ट फर्स्ट कंटिन्यू। पिछले वीडियो में भी हमने सुनामी से रिलेटेड वर्कशीट सॉल्व किया था और आज की वीडियो में भी हम सुनामी से रिलेटेड वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सुनामी जो है वह समुद्री वेव है। इट मीन्स सी वेव्स, जिसे जापान में सुनामी कहते हैं। तो ये सी वेव्स जो है इसके आने से क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ। समुद्र के तटीय इलाकों में बहुत सारे लोग जो हैं वह इसके शिकार हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेस? राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। आपको बताना है कि क्या इन जगहों पे सुनामी आ सकता है। अगर हाँ तो वहाँ पे आपको यस लिखना है, अगर वहाँ नहीं आ सकती है तो वहाँ आपको नो लिखना है। फर्स्ट हमारा है हिली एरियाज सच एज शिमला। क्या शिमला में सुनामी आ सकता है? नो, क्योंकि यह हिली एरियाज है। सी कोस्ट सच एज मुंबई। मुंबई में आ सकता है तो यस, मुंबई जो है वह समुद्र के किनारे बसा हुआ है। प्लेन एरियाज सच एज दिल्ली। दिल्ली में आ सकता है? नो, नहीं आ सकता है। डेजर्ट एरियाज सच एज जोधपुर। जोधपुर में आ सकता है तो नो, क्योंकि ये सारे इलाके जो हैं वह समुद्र से बहुत दूर हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। अलमाज जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. अब यहाँ देखिए, अलमाज जावेद जो है वह 10 साल की है। वह स्टूडेंट है कार्मेल कन्वेंट स्कूल की जो पोर्ट ब्लेयर में है और वहीं उसके फादर का पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नैनकॉरी आइलैंड। उसकी माँ रहीला, उनका घर कहाँ है? नैनकॉरी आइलैंड पे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। सभी लोग कहाँ गए थे? तो रहीलाज के होम गए हुए थे। क्या करने के लिए? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द ट्रेमोर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। ट्रेमोर्स शब्द का अर्थ होता है बच्चों जब कंपन। जब ट्रेमोर्स हुआ सुबह के समय तो सभी लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। आलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। आलमाज के पिता ने देखा कि पानी जो है समुद्र का वो वापस जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वह समझ गए कि दोबारा जो यह पानी वापस आएगा वह बहुत ही फोर्स में आएगा और अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सबको उठाया और सबको सेफ प्लेस पर जाने के लिए कहा। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. सभी जब सेफ प्लेस पे जा रहे थे तभी ग्रैंडफादर किसी चीज़ से टकरा गए और वह गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसके पिता वापस उनकी मदद के लिए आए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव्स दैट स्लेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी अचानक से वह जाइंट वेव सुनामी आई और उन दोनों को अपने साथ बहा कर ले गई। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लाइंबिंग टू लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अलमाज की माँ और उसकी चाची ने क्या किया? कोकोनट ट्री को कस करके पकड़ लिया। कॉलिंग आउट टू हर। अ वेव uprooted the tree and they too were washed away.
पानी का बहाव इतना तेज़ था कि उसने क्या किया, कोकोनट ट्री को जड़ से उखाड़ लिया और उसकी माँ और चाची भी पानी में बह गए। अल्मास सॉ अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास ने क्या देखा कि एक बहुत ही लंबा सा लकड़ी का गट्ठर पानी पर तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वह उस पर चढ़ गई। देन सी फेंट। उसके बाद वह बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप। जब वह उठी। सी वॉज इन हॉस्पिटल इन कैमोर्टा। जब वह उठी उसने अपने आप को कैमोर्टा के हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर। उसे कहाँ ले जाया गया? उसे पोर्ट ब्लेयर पे ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। वह छोटी बच्ची किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड। वह अभी भी किस में थी? सदमे में थी। नाउ सीक्वेंस द इवेंट as they occur in the passage above. Write correct serial number in the boxes. यहाँ देखिए कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से फर्स्ट इमेज कौन सा है, सेकेंड कौन सा है एंड थर्ड कौन सा है। आपको सीरियल वाइज इसके नंबर्स बताने हैं। तो अभी हमने स्टोरी पढ़ा, उसमें फर्स्ट क्या था? सी वेव्स पहले पीछे गया और उसके बाद वह तेजी से वापस आया। तो फर्स्ट इज दिस इमेज इज फर्स्ट एंड सेकेंड इज जब सी वेव आया तो क्या हुआ, उसने अपने साथ सभी को बहा करके ले गया। तो नंबर 2 इज दिस एंड थर्ड क्या था, वह अपने आप को कहाँ पाई? हॉस्पिटल में। तो दिस इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस यहाँ नीचे दिए हुए हैं जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है? चूज करना है। Why did Alma's father wake up his family? क्यों उठा रहे थे? To celebrate Christmas? To rush them to safer place? तो उसके फादर फैमिली वालों को सेफ प्लेस पर ले जाने के लिए उठा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Almas did not want to talk about the incident with anyone because वह क्यों नहीं बात कर पा रही थी इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी? फर्स्ट ऑप्शन ही सी वॉज अनवेल। वह अभी स्वस्थ नहीं थी। एंड सेकेंड इज सी वॉज शॉक्ड एट सी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर बिकॉज सी वॉज शॉक्ड एज सी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। एंड थर्ड क्वेश्चन इज Alma's mother and aunt could not be saved from the tsunami because उसकी माँ और उसकी जो चाची थी वह भी सुनामी से नहीं बच पाई। बिकॉज फर्स्ट द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट uprooted, या सेकेंड दे हेल्ड ऑन टू अ log of wood and got drowned. सो फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट आंसर। उसकी माँ और चाची क्यों नहीं बच पाए थे? क्योंकि वह जिस ट्री से चिपके हुए थे वह क्या हो गया था? अपरूटेड, उखड़ गया था और वह भी सुनामी में बह गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर वर्ड्स या फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मोमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं या फ्रेजेस दिए हुए हैं जिसको आपको क्या करना है? इस कॉलम्स में लिखने हैं। पुट देम इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज या कॉलम्स। आपको ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने या कॉलम में। फास्ट मोमेंट, स्लो मोमेंट या नाइदर स्लो नॉर फास्ट। बताना है कि कौन सा मोमेंट फास्ट था, कौन सा स्लो था, या ना तो फास्ट था और ना ही स्लो था। तो इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट आपका फास्ट मोमेंट में आ जाएगा रस्ट। इट मीन्स तेजी से आगे बढ़ना, रस्ट। नेक्स्ट स्लो मोमेंट में आ जाएगा आपका स्वेप्ट अवे। ये हो गया आपका स्लो मोमेंट। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड फ्लोटिंग एंड रिसीड। फ्लोटिंग एंड रिसीड दोनों आ जाएगा आपका
तीसरे कैटेगरी में। सो स्टूडेंट्स, दिस वर्कशीट इज़ कंप्लीटेड। आपको वर्कशीट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।